So, hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel, History with me. In today's lecture, we're going to talk about budget line और budget constraint. अगले लेक्चर जहाँ पर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर वन कमोडिटी पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से, वहाँ पर बजट लाइन और बजट कॉन्स्ट्रेंट का काफी बार नाम आएगा, तो आपको समझना जरूरी है कि भाई ये होता क्या है। तो इस छोटे से लेक्चर में आई एम गोना एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बजट लाइन और बजट कॉन्स्ट्रेंट। हम अच्छी तरीके से अपने इस चीज से वाकिफ हैं, कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी से नहीं वाकिफ होंगे, बट डेफिनेटली हम इस शब्द से वाकिफ हैं। हमारे घर में बहुत सारे ऐसी जगह प्लेसेस होते हैं जहाँ पर हम बजट तैयार करते हैं कि भाई इतना हमें खाने में खर्च करना है, इतना हमें पीने में खर्च करना है, खाने पीने में खर्च करना है, और इतना हमें दवाइयों में खर्च करना है। सो इस तरीके से हम बजट डिसाइड करते हैं। हमारा कुछ बजट होता है। अब या तो आपकी अनलिमिटेड इनकम होगी, सो इफ योर इनकम इज अनलिमिटेड तब तो आप फ्री टू बाय हो, एज लॉन्ग एज गुड्स आर अवेलेबल। गुड्स भी फ्रीली है, मार्केट में अवेलेबल है, तो आप अनलिमिटेड बाय करो, कोई लिमिट नहीं है। बट हम और आप कहीं ना कहीं बजट कॉन्स्ट्रेंट में होते हैं। बजट की वजह से कहीं ना कहीं हम गुड्स और सर्विसेज को इस तरीके से खरीदते हैं कि भाई हमारे बजट में काम हो जाए। सो वहां पर आ जाता है बजट कॉन्स्ट्रेंट। Budget constraint shows the various combination of two goods that the consumer can afford. Budget constraint कुछ भी नहीं, ये दिखाता है बहुत सारे ऐसे गुड्स के कॉम्बिनेशंस को जो डिफरेंट क्वांटिटीज में आप उनको कंज्यूम कर सकते हो जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर पाए। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जिनके वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ वो दो गुड्स जो कि कंज्यूमर क्या कर पाए, अफोर्ड कर पाए, उसी को दिखाने के लिए हम बजट कॉन्स्ट्रेंट का यूज करते हैं कि भाई हम 1 किलो कॉफी और 1 किलो चाय पत्ती, दैट इज टी, हम इन दोनों को खरीद सकते हैं अगर हम टी का आधा किलो वाला पैकेट ले और कॉफी का 250 ग्राम वाला पैकेट ले। मे भी हमारे बजट कॉन्स्ट्रेंट के हिसाब से काम हो जाएगा। यानी कि हमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन तैयार करने हैं दो गुड्स से जो जिससे कि कंज्यूमर जो है वो चीजों को अफोर्ड कर पाए। द बजट कॉन्स्ट्रेंट शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स जिनको कंज्यूमर क्या कर पाए, अफोर्ड कर पाए। इतने से आई एम श्योर आपको समझ में नहीं आने वाला है, सो आई एम गोना एक्सप्लेन यू दिस बजट लाइन और बजट कॉन्स्ट्रेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, जिससे आपको एकदम क्लैरिटी मिलने वाली है। सो let's take an example. Let's understand this with the help of an example. So let's suppose हम example में मान लेते हैं ये चीज कि हम ये मान लेते हैं कि मान लो मैं ही अपना नाम ले लेता हूं कि भाई let's suppose Anmol likes to collect t-shirts एंड कंप्यूटर गेम्स। लेट्स सपोज मैंने मान लिया कि भाई अनमोल को पसंद है टी शर्ट्स और कंप्यूटर गेम्स जो हैं उनको इकट्ठा करना। ऐसा है नहीं, ठीक है, बट लेट्स सपोज एज्यूम कर लिया कि अनमोल लाइक्स टू कलेक्ट टी शर्ट्स एंड कंप्यूटर गेम्स। अब डेफिनेटली अगर अनमोल की इनकम बहुत ज्यादा है, दैट इज अनमोल हैड अनलिमिटेड इनकम, देन ही कैन बाय इन अनलिमिटेड अमाउंट्स आल्सो, ही इज फ्री टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. So there is no budget constraint in that particular case, but Anmol, like all of us, faces a budget constraint. ये हमने माना है कि भाई अनमोल की इनकम अनलिमिटेड नहीं है और उसको बजट बनाना पड़ता है, उसको बजट कॉन्स्ट्रेंट फेस करना पड़ता है। तो अनमोल likes all of us, ध्यान से समझना, एग्जांपल से सब कुछ समझ में आएगा, faces बजट कॉन्स्ट्रेंट। तो वो भी क्या फेस करता है, बजट कॉन्स्ट्रेंट फेस करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेट्स सपोज उसके बजट कॉन्स्ट्रेंट के हिसाब से उसका जो बजट है वो है 2000 रुपए। सो लेट्स से कि ही हैज अ टोटल ऑफ 2000 रुपीज टू स्पेंड। सो लेट्स assume he has a total of कितना है, he has a total of rupees 2000 टू स्पेंड, कि उसके पास 2000 रुपए हैं खर्च करने के लिए। एंड लेट्स सपोज कि जो टी शर्ट की कॉस्ट है, एक टी शर्ट की जो कॉस्ट है, टी शर्ट कॉस्ट लेट्स सपोज वो है 400 रुपीज, एंड कंप्यूटर गेम कॉस्ट लेट्स सपोज 200 रुपीज।
तो हमने क्या मान लिया कि भाई टी शर्ट की कॉस्ट 400 रुपए है, एक टी शर्ट की कॉस्ट और एक कंप्यूटर गेम की कॉस्ट 200 रुपए है, ठीक है। So now understand that each point on the budget line has to exhaust how much? 2000 rupees. Each point on the budget line we are going to make a graphical representation कुछ देर में. So एक budget line बनेगी and in that particular budget line each point has to exhaust this, that is total of 2000 rupees. It has to exhaust this. टी शर्ट जितनी भी हो सकती, कंप्यूटर गेम जितनी भी हो सकी, ओवरऑल उसे एग्जॉस्ट करना होगा 2000 रुपए को. सो वही मैं कह रहा हूं कि ईच पॉइंट ऑन द बजट लाइन, दिख रहा है आपको, ईच पॉइंट ऑन द बजट लाइन, यानी कि कहीं ना कहीं हमें ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने होंगे कि भाई 2000 रुपए ही खर्च हो, 2000 से ऊपर काम ना हो, और हम टी शर्ट या कंप्यूटर गेम खरीद लें, या तो हम पूरे के पूरे टी शर्ट खरीद लें, या तो पूरे पूरे कंप्यूटर गेम खरीद लें, या कुछ टी शर्ट या कंप्यूटर गेम खरीद लें. तो ये हमें तभी पता चलेगा जब हम बजट लाइन निकालेंगे, कुछ इंटरसेप्ट्स फाइंड करेंगे. सो ईच पॉइंट ऑन द बजट लाइन, इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे मैं बताता हूं. सो ईच पॉइंट ऑन द बजट लाइन हैज टू एग्जॉस्ट कितने एग्जॉस्ट करने हैं? बिल्कुल सही, 2000 रुपए. ये हैज टू एग्जॉस्ट रुपीज 2000 of whatever the Anmol's budget is, and the budget here is 2000 rupees. So we need to find here the intercept, the x-intercept as well as the y-intercept, the extremas, so that we can connect the dots. So let's find the intercept. So let's find the intercept so that we can connect the dots, ताकि हम dots को कनेक्ट कर पाए ठीक तरीके से. लेकिन उससे भी पहले हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, यानी कि let's suppose if Anmol spends all his money on computer games. यहां पर करते हैं, लेट्स सपोज कि अनमोल ने अपनी सारी इनकम को कंप्यूटर गेम में खर्च कर दिया. सो लेट्स से अनमोल स्पेंड्स ऑल हिज इनकम ऑन कंप्यूटर गेम्स, शॉर्ट में लिख दिया है. तो वो सारी इनकम को अपने कंप्यूटर गेम में खर्च करेगा. उसकी इनकम है कितनी? 2000 रुपए, और सारी की सारी उसने कंप्यूटर गेम में खरीद ली. एक कंप्यूटर गेम कितना था? एक कंप्यूटर गेम कितने का था? एक कंप्यूटर गेम था 200 रुपए का. तो उसकी भी टोटल इनकम थी 2000, जिसमें से उसने एक कंप्यूटर की अगर बात करें तो 200 रुपए का है, यानी कि उसने कितने खरीदे होंगे? 10 कंप्यूटर गेम्स. सो अब हम लिख सकते हैं कि ही कैन बाय 10 ऑफ देम, यानी कि वो 10 कंप्यूटर गेम्स खरीद सकता है अगर सारी इनकम उसने खर्च कर दी है कंप्यूटर गेम में. सो नाउ वी कैन बाय 10 कंप्यूटर गेम्स, और वी कैन से 10 ऑफ देम. सो अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें तो यहां पर इंटरसेप्ट क्या बनेगा? क्योंकि हम बात कर रहे थे किसकी? लेट्स सपोज कि जो कंप्यूटर गेम्स हैं, लेट्स सपोज कंप्यूटर गेम्स को हम वाई इंटरसेप्ट में रख रहे हैं, और जो टी शर्ट्स हैं उनको हम एक्स एक्सिस में रख रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर गेम का आया है कितना आया है? 10. तो वाई एक्सिस में तो वाई इंटरसेप्ट भरेंगे, ये वाला 0, ठीक है. क्योंकि हमने क्या माना है कि भाई ये जो हमारी कंप्यूटर गेम वाली पार्ट है ये क्या है? वाई एक्सिस में. so, मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ यहाँ पर, आप स्केल से ड्रॉ करना. कंप्यूटर गेम को हमने मान लिया कि ये वाई इंटरसेप्ट में, और लेट्स सपोज कि जो हमारा टी शर्ट्स है उनको हमने मान लिया कि वो एक्स इंटरसेप्ट में है. 0 है, ये 0 है. दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि लेट्स से Anmol spends all his income, किसमें खर्च कर दे? अब हम किसके लिए मानेंगे? टी शर्ट के लिए. मान लो भाई टी शर्ट में खर्च कर दे अपनी सारी इनकम. तो भाई एक टी शर्ट कितनी थी? मतलब टोटल तो उसके पास 2000 रुपए का बजट था, और एक टी शर्ट कितने की है? 400 रुपए की. यानी कि ही कैन बाय, वो कितने खरीद सकता है? 5 ऑफ देम, 5 टी शर्ट्स खरीद सकता है. तो यहां से इंटरसेप्ट मिल गया 5,0, क्योंकि हमने माना टी शर्ट को एक्स एक्सिस के टर्म में.
So now by connecting these two dots, the first intercept that we got here is of y-axis 0,10. So let's take 10, यहाँ पर 10 तक है, तो 1, 2, 3, स्केल से बनाना 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ठीक है. टी शर्ट्स मैक्सिमम 5 है, 5 ही रखो. 1, 2, 3, 4 and 5. ये हो गया. The first point is 0,10. Y intercept 10 यहाँ पर, 0,10 यहाँ पर, and 5,0, 5, x axis पे 5 है, 5,0. हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को पहले मैचअप करेंगे, कनेक्ट करेंगे. So we're gonna connect these two points like this. ये हो गया. थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, आप स्केल से करना. ये लाइन स्ट्रेट है, याद रखना. ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व नहीं है जो मेरे बीच में कर्व हो गई. ये इट्स अ स्ट्रेट लाइन. So what I'm gonna tell you is that by connecting these two dots जो हमने intercept से बनाए हैं, these two extremas, you can find every combination that Anmol can afford along his budget line. By connecting these two extremas, you can find any point, or we can say every combination. You're going to find every combination on this line only, this budget line only, that Anmol can afford. उसमें से एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जो है वो है, लेट्स सपोज 4 टी शर्ट उसने खरीदी और 4 टी शर्ट और 2 कंप्यूटर गेम्स खरीदे. इसको मान लो P, इसको कह दो Q, इसको कह दो R. तो एक बजट लाइन के अलॉन्ग मैंने आपको बता दिया कि 4 टी शर्ट, यहाँ पर 4 है, और 2 कंप्यूटर गेम्स. तो 4 टी शर्ट, एक टी शर्ट जहां पर कितने की है, 400 की, 1600, और 2 कंप्यूटर गेम्स जहां पर एक है 200, तो 400, 1600 और 400 हो जाता है 2000 रुपए. तो बजट लाइन में R हमें मिल गया, जहां पर 2 कंप्यूटर गेम्स को खरीदेगा और 4 टी शर्ट खरीदेगा. तो इस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि बाय कनेक्टिंग दीज टू एक्सट्रीमास you can find every combination Anmol can afford along his budget line. So ये है budget line का concept. Example आपको समझ में आया होगा, notes आपको available हो जाएंगे Telegram group पे. So चैनल में नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर वीडियो पसंद आई हो अपने बेस्ट फ्रेंड से. We'll see you in the next video. Take care.